Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about chickenpox. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notification. So let's start the video. So what is chickenpox? Chickenpox is a highly contagious disease. Contagious means जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, जो हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ रहा है उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे स्प्रेड होती है। लाइक जब वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफ करता है या स्नीज करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले जाते हैं और उन ड्रॉपलेट्स को जब हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, वो वायरस प्रेजेंट होगा, वो उस पर्सन के अंदर चला जाएगा जिससे दूसरा पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो क्या है, जो चिकन पॉक्स है वो हाईली कॉन्टेजियस है प्लस कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली स्प्रेड हो जाती है। देन इसका पॉजिटिव एजेंट मीन्स जो चिकन पॉक्स है उसको कौन कॉज कर रहा है, तो इसके लिए एक वायरस है दैट इज वेरिसिला जोस्टर वायरस जो कि हर्ब्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर? क्या बोला है कि जो चिकन पॉक्स है वो हाईली कॉन्टेजियस है, कॉम्प्लिकेबल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस जो कि हर्ब्स वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, होल बॉडी के ऊपर रैशेस की अपीयरेंस हो जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है कि जो ये रैशेस होते हैं ये रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, देन स्लोली स्लोली ये ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट ये ब्लिस्टर्स रप्चर हो जाते हैं और जो रशेज है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जो रशेज की अपीयरेंस है मेनली फर्स्टली कहाँ होती है, फर्स्टली वो चेस्ट पे होगी एंड बैक पे होगी, मीन्स टॉर्सो, एंड देन फेस पे जाएगी एंड उसके बाद होल बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर जाएगी। क्लियर? फर्स्टली चेस्ट और बैक को ये इन्वॉल्व करती है, आफ्टर दैट फेस के ऊपर जाएगी एंड देन होल बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। क्लियर? देन क्या होता है कि मेनली जो चिकन पॉक्स है ये चाइल्डहुड डिजीज है, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, बट अगर चाइल्डहुड में ये नहीं हो रही तो किसी भी एज में ये हो सकती है। क्लियर? बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर एक बार ये डिजीज हो जाए तो लाइफ टाइम ये दोबारा हो। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर दोबारा होती भी ही है तो इतनी ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं होती, माइल्ड फॉर्म में होगी। ओके, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स कैन स्प्रेड इजीली टू पीपल हु नेवर हैड द डिजीज और वैक्सीन अगेंस्ट इट। क्या होता है कि मीन्स जो चिकन पॉक्स है वो उन लोगों के अंदर जल्दी स्प्रेड होता है जिनको कभी भी ये डिजीज नहीं हुई या फिर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा, क्योंकि क्या है उनके अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बने हुए। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बने तो क्या होगा, ये इजीली वो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, जब इस वायरस के एक्सपोजर में आएंगे तो वो जो वायरस है उनके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, okay, next है route of transmission means how it is spread from one person to another person. So it is also a respiratory tract infection means airborne disease है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होता है। कैसे होगा, अब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या होता है कि जब वो इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है तो ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग क्या होगा, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले जाएंगे और उसके कॉन्टेक्ट में जो कोई हेल्दी पर्सन होगा जब वो उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा, क्लियर, तो ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, ये वायरस प्रेजेंट होगा, जब वो इनहेल कर लेगा तो उसकी बॉडी के अंदर वो वायरस एंटर कर जाएगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं, इसमें रैशेज होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, अगर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है पर्सन तब भी उसको क्या होता है, ये डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला है कि एक्सपोजर होने के बाद जो वायरस है, मीन्स जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है सबसे पहले वो क्या करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोसा है उसको इन्फेक्ट करेगा। क्लियर? बिकॉज इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोसा है उसको इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद ये एपिडर्मल लीजन्स को कॉज करता है, जैसे कि रैशेज की जो स्किन के ऊपर अपीयरेंस होती है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मल लीजन्स। और फिर इसके बाद ये कहाँ चला जाता है, जो लोकल सेंसरी नर्व्स होती है उनके अंदर ये एंटर कर जाता है। ओके, अब क्या होता है कि लोकल सेंसरी नर्व्स मींस कि इनके अंदर जब चला जाएगा
तो ये इनएक्टिव फॉर्म में उसके अंदर ये रहते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स है उससे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से क्या हो, रीअकर हो। बट कुछ एक केसेस में क्या होता है कि अगर ये लोकल सेंसरी नर्व्स के अंदर चला गया है वायरस, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में वहां रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे पर्सन की एज 50 या 50 प्लस हो रही है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा और उस पर्सन के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स को अपीयर कर देगा। तो देखो कितने सालों के बाद वो दोबारा से क्या हुई, एक्टिव हुई, और उसने क्या किया, साइन एंड सिम्टम्स को अपीयर कर दिया। क्लियर। तो ये है, क्या बोला इन्होंने कि जो मतलब एक्सपोजर के बाद क्या होता है, फर्स्टली म्यूकोजा को ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो म्यूकोजा है उसको इन्फेक्ट करती है, देन एपिडर्मल लीजन्स कॉज करती है, और उसके बाद पेनिट्रेट कर जाती है कहाँ पे, सेंसरी नर्व्स में। क्लियर। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मींस कि जब हम उस पर्टिकुलर वायरस के एक्सपोजर में आते हैं और उसके बाद जो बॉडी के ऊपर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो चिकन पॉक्स है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 10 to 21 days। क्लियर। एंड लास्ट 5 to 10 days। और कितने दिन तक इनके रैशेज हैं जो वो रहते हैं, 5 to 10 days तक रैशेज रहेंगे। बट क्या होता है, रैशेज होने से 2 या 3 दिन पहले कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स की अपीयरेंस होगी ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। ओके। ओके, नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। सो जो इसका पॉजिटिव एजेंट है ऑलरेडी कर चुके हैं, मीन्स जो चिकन पॉक्स है उसको कौन कॉज करता है, वेरिसिला जोस्टर नाम का जो वायरस है वो उसको कॉज करता है। क्लियर। देन इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रैश। मीन्स जो इनकी ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है कि जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसके जो रैशेज है उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तब भी स्प्रेड हो जाएगा। एंड जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले जाते हैं, और जो दूसरा हेल्दी पर्सन है जब उनको इनहेल कर लेगा तो वो ड्रॉपलेट्स उसके एयरवे में चले जाएंगे और उसको भी इन्फेक्ट कर देंगे। क्लियर। ये तो था इसका कॉज कि कैसे ये कॉज हो रहा है, किसके थ्रू ये कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। मीन्स कौन ऐसे पर्सन है जो रिस्क पे हैं। लाइक फर्स्टली चिल्ड्रन और इन्फेंट्स who have not had vaccine yet। मीन्स वो बच्चे या वो इन्फेंट्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखा, वो हाई रिस्क पे रहते हैं। देन प्रेग्नेंट वुमेन हु नेवर हैड वैक्सीन और चिकन पॉक्स, मीन्स मदर जो कि प्रेग्नेंट है, जिसने वैक्सीनेशन कभी भी नहीं ले रखा और ना उसको कभी चिकन पॉक्स हुए हैं, तो वो भी क्या होती है, रिस्क पे होती है, उसको भी चिकन पॉक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन क्या होगा, अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर चिकन पॉक्स होता है तो उसकी वजह से जो फीटस है, मीन्स उसका जो बेबी है, वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इन्फेक्ट होने की वजह से उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक लो बर्थ वेट होगा, उसके साथ कोई लिम्स प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। उस बच्चे के अंदर जो इन्फेक्टेड मदर ने डिलीवर किया है। क्लियर। देन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। मींस वो पर्सन्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, लाइक जैसे HIV एड्स वाले पेशेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले हैं। ठीक है। वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं, स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं, जिनकी वजह से जो उनका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उनके अंदर इसके बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। मींस जिस पर्सन को चिकन पॉक्स हो रखा है उसकी बॉडी के ऊपर या उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। सो फर्स्टली क्या है, रैशेस की अपीयरेंस होती है, जो कि कब होती है, मींस जब उस पर्टिकुलर वायरस के एक्सपोजर में आते हैं। एक्सपोजर मींस जब वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके 10 to 21 days के बाद क्या होता है, उस पर्सन की बॉडी के ऊपर रैशेस की अपीयरेंस होती है, जो कि कितने टाइम लास्टिंग करती है, लाइक 5 to 10 days तक वो रहेगी। इसके अलावा क्या है, कुछ एक और सिम्टम्स होते हैं जो कि रैशेस होने से 1 या 2 दिन पहले अपीयर होंगे, जैसे कि उस पर्सन को क्या होगा, फीवर होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, हेडेक होगा। ठीक है। टायर्डनेस मींस क्या होगा, काफी ज्यादा थकान फील करेगा। क्लियर। इची मींस जो रैशेस है वो कैसे होंगे, इची होंगे, ब्लिस्टर्स
ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। पहले तो क्या होता है, जो रैशेज है वो स्पॉट्स होते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, देन ये ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जो ब्लिस्टर्स हैं मीन्स जो रैशेज हैं वो फर्स्टली कहाँ होंगे, टॉर्सो पे मीन्स चेस्ट एंड बैक पे, देन फेस पे स्प्रेड होंगे, उसके बाद होल ओवर द बॉडी को ये कवर कर लेंगे। क्लियर, तो ये थे कुछ एक साइन एंड सिम्टम्स। क्या बोला है इन्होंने इसके अंदर कि जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर होने के 10 से 21 दिन के बाद रैशेज की अपीयरेंस होना शुरू होती है, जो कि कितना टाइम लास्ट करती है, 5 to 10 days रहती है। बट इन रैशेज की अपीयरेंस से 1-2 दिन पहले क्या होता है, उस पर्सन को फीवर आएगा, हेडेक रहेगा, टायर्डनेस फील करेगा, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, देन क्या होता है, रैशेज की अपीयरेंस होती है जो कि क्या होते हैं, इची होते हैं, ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली चेस्ट पे एंड बैक पे अपीयर होंगे, देन फेस पे एंड देन होल ओवर बॉडी को कवर कर लेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट मींस चिकन पॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मेनली 2 एंटीबॉडीज देखी जाती हैं, या तो आईजीएम, अगर तो उसके ब्लड के अंदर आईजीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इट मींस कि जो पर्सन है वो क्या रिसेंटली उस इन्फेक्शन से सफर कर रहा है। ठीक है, उसको इन्फेक्शन है। ठीक है, मीन्स एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा आईजीएम एंटीबॉडीज। ओके, अगर तो उसके ब्लड के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, आईजीजी मीन्स अगर इनका लेवल हाई है तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि उस पर्सन को मीन्स चिकन पॉक्स हो चुका है एंड उसके साथ वो वैक्सीनेटेड है। ठीक है, जो वैक्सीनेटेड होंगे या जिनके जिनके अंदर इन्फेक्शन हो चुका होगा उनके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, आईजीजी। जी मीन्स गार्ड, जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, अगर रिसेंट इन्फेक्शन है तो आईजीएम का लेवल हाई होगा, और अगर ऑलरेडी क्या है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुके हैं इस वायरस के अगेंस्ट, तो क्या होगा, आईजीजी एंटीबॉडीज होंगी। फिर नेक्स्ट है वायरल कल्चर। वायरल कल्चर भी हम कर लेंगे। वायरल कल्चर कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सिक्रीशंस हैं उनकी स्वैब ली जाती है, देन उनको कल्चर करवाया जाता है। ठीक है, देन पीसीआर, इट इज मोस्ट रिलायबल मेथड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें भी क्या किया जाता है, स्वैब ली जाती है सिक्रीशंस की, या फिर जो ब्लिस्टर्स हैं वहां से सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या देखा जाएगा कि जो ये वायरस है ये प्रेजेंट है। ओके, ओके, नेक्स्ट है फेजेस मींस जो चिकन पॉक्स के रैशेज हैं उनमें कौन कौन से फेजेस आते हैं। सो फर्स्टली है पेप्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, देन वेसिकल्स बनते हैं, देन उसके बाद क्रस्ट फॉर्मेशन होती है। उनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्टली क्या बोला है, रेज्ड बम्प्स लाइक पेप्यूल्स विच ब्रेक आउट ओवर अ फ्यू डेज। सबसे पहले क्या होता है कि जो रैश होगा वो रेज्ड होगा, बम्प लाइक होगा, जिसको हम पेप्यूल बोलते हैं, और जो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर, देन जब ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो सेकंड है, देखो ये डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे फर्स्ट में दिखा रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज्ड बम्प्स बन रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे क्या है, ये रेज्ड बम्प्स है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पेप्यूल्स बोलते हैं। ये कुछ दिन रहेंगे, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, स्मॉल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स कॉल्ड वेसिकल्स विच फॉर्म इन अबाउट 1 day एंड देन ब्रेक एंड लीक। फिर उसके बाद ये जो ये बम्प्स हैं, पेप्यूल्स हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस इनके अंदर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फ्लूइड फिल हो जाएगा, और फिर ये जो कि एक दिन ही रहता है और उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है एंड लीकेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। क्लियर, फर्स्टली पेप्यूल्स, देन है वेसिकल्स। जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे क्या है, ये वेसिकल मींस ये फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स है। क्लियर, देन आती है लास्ट वन इज क्रस्ट, या इसको हम स्कैब लीजन्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हमें चोट लगती है तो उसके बाद क्या होता है, जब वो चोट हील होने लगती है तो बाद में उसके ऊपर एक क्रस्ट सी बन जाती है, मीन्स पपड़ी सी बन जाती है। सेम उसी तरीके से जब ब्लिस्टर रप्चर होता है और उसका जो फ्लूइड है वो लीक हो जाता है, उसके बाद का जो फेज है वो कौन सा है, क्रस्ट एंड स्कैब लीजन्स फेज। मीन्स वहां पे क्या बन जाती है, पपड़ी सी बन जाती है। क्लियर, then क्या बोला है, क्रस्ट एंड स्कैब which cover the broken blister and takes a few more days to heal। क्रस्ट बन जाएगा, स्कैब्स बन जाएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ब्रिस्टल क्या होता है, रप्चर होता है, उसके बाद उसको ये कवर कर लेता है क्रस्ट। देन टेक्स अ फ्यू मोर डेज टू हील, जो कि कुछ दिन लेता है हील करने में। क्लियर? तो ये 3 इसके फेजेस थे। फर्स्ट था पेप्यूल्स, सेकंड वन इज वेसिकल्स एंड थर्ड वन इज स्कैब लीजन्स। क्लियर? बट क्या होता है कि ये जो हमारी सेकंड फेज है, लाइक जिसमें ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है, इट इज अ हाईली इन्फेक्टेड स्टेज। मींस इस ड्यूरिंग अगर कोई पर्सन इस रैश के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जो रैशेस की अपीयरेंस है, ये नहीं कि पहले रैश ये आएंगे, स्पॉट्स बनेंगे, बम्प्स बनेंगे, देन ये नहीं कि पूरे ही जो स्पॉट्स हैं ये ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ एक जो पेप्यूल्स हैं वो वेसिकल्स में कन्वर्ट होंगे, मींस ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, और पूरे ब्लिस्टर्स ही फिर बाद में क्रस्ट की फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। कुछ एक ही क्या होंगे, उनके ऊपर स्कैब लीजन्स बनेंगे, कुछ वैसे ही ब्लिस्टर्स रह जाएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन। सो इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मींस कैसे हम इस इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट क्या है, एक वैक्सीन है, दैट इज वेरिसिला वैक्सीन। क्लियर? जो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वर्क करती है। लाइक ये बच्चों में दी जाती है बिटवीन 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज। मीन्स जब बच्चा 1 ईयर से लेके 15 मंथ्स का होगा, उस ड्यूरिंग बच्चे को क्या दी जाएगी, वेरिसिला वैक्सीन दी जाएगी, जो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वर्क करती है। क्लियर? देन इसकी बूस्टर डोज दी जाती है, मीन्स फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, जो कि 4 to 6 ईयर्स की एज पे दी जाती है। फर्स्टली हमने कब दी, 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज। और उसका जो बूस्टर डोज है फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, वो कब दिया जाएगा, 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज। और जो बच्चे 6 से 13 साल के बीच में है, लाइक 6 to 13 ईयर्स के बीच में है, उनके अंदर 2 डोजेज दी जाती हैं इस वैक्सीन की। और कितने टाइम के बाद, 3 मंथ्स अपार्ट, मीन्स 3 मंथ्स के इंटरवल्स में। क्लियर? मीन्स जो 6 to 13 ईयर्स के बच्चे हैं उनके अंदर 2 डोजेज दी जाती है इस वैक्सीन की, 3 मंथ्स अपार्ट, मीन्स 3 मंथ्स के इंटरवल पे। नेक्स्ट है जो 13 ईयर्स या उससे ओल्डर हैं, उनमें भी हम 2 वैक्सीन की डोज देते हैं, जो कि 1 मंथ अपार्ट दी जाती है। ठीक है, 1 मंथ के इंटरवल पे दी जाती है। देन क्या होगा कि जब हम वैक्सीनेशन देते हैं तो बच्चे के अंदर माइल्ड फॉर्म के अंदर रैशेस की अपीयरेंस होगी। मीन जैसे वैक्सीन दी उसके 1 महीने तक क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर रैशेस अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि जो रैशेस अपीयर होते हैं ये बाद में अपने आप ही डिसअपीयर हो जाते हैं। क्लियर? और ये रैशेस भी माइल्ड फॉर्म में ही होते हैं। तो ये कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स थे चिकन पॉक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लियर? ये जैसे ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स लाइक एसाइक्लोविर दे सकते हैं। देन क्या है, एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्यों देंगे, क्योंकि जो इसके रैशेज है वो बहुत ज़्यादा ईची होते हैं, तो ईचीनेस को डिक्रीज करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सिट्राजिन दे सकते हैं, एंड टॉपिकली हम कैलामाइन लोशन को अप्लाई कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, उनके हैंड्स को हम कवर करके रखते हैं, लाइक मीटर्स वगैरह वियर करके रखते हैं, ताकि वो क्या करें, उसको स्क्रैच ना करें। क्लियर? देन अगर क्या है, उस पर्सन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ, तो उन केसेस में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। और क्या बोला है कि जो एस्पिरिन है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये रीज सिंड्रोम को डेवलप कर सकता है। क्लियर? रीज सिंड्रोम मीन्स कि अगर किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन के ड्यूरिंग हम एस्पिरिन दे देते हैं, तो क्या होता है, रीज सिंड्रोम में लाइक एंसेफ्लाइटिस कॉज कर देगा। ठीक है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और साथ में उसके लीवर में भी इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रीज सिंड्रोम। क्लियर? तो ये कुछ एक ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट है अगेंस्ट चिकन पॉक्स, जो हमने कवर कर लिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।